उदयपुर के सज्जनगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं, मुख्य द्वार का, जहां पर ग्रामीणों का इको सेंसिटिव जोन को लेकर गुस्सा फूटा है। लंबे समय से इको सेंसिटिव जोन हटाने को लेकर लगातार क्षेत्र में देखिए बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं। कल भी इन्होंने पूरा आंदोलन किया था और आज भी देखो कि आप बड़ी संख्या में लोग आए हैं। लगभग 11 गांव के लोग यहां पर प्रभावित हैं। तो 11 गांव के लोग प्रभावित हो रहे हैं। देखिए विजय सिंह जी मुस्कुरा रहे हैं। आगे चलो हमारा हक मांगते, किसी से भीख मांगे। हम हमारा हक मांगते, किसी से भीख मांगे। इको सेंसिटिव जोन हटाओ, जोन हटाओ, जोन हटाओ। इको सेंसिटिव जोन हटाओ, जोन हटाओ, जोन हटाओ। सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले कौन आया? अरे गाय भैंसों को कहाँ ले जाए? गायों भैंसों को कहाँ ले जाए? भारत माता की वंदे मातरम। अरे हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। भारत माता की, भारत माता की। एक बार जाओ गोविंद जी। धन्यवाद जो हमारे हक की बात सुनने के लिए आए। हम गांव 500 सालों से 300 सालों से हम यहाँ पे बसे हुए हैं, लेकिन सरकार की जो दादागिरी देखो, जो इस पे हमारे इको सेंसिटिव जोन ठोक रहे हैं। 17 के बाद बड़ी बड़ी होटलें बन गई, उनको कोई जोन नहीं है। हमारे गाय भैंसों से इनको प्रॉब्लम। भाई किसान आदमी गाय भैंस नहीं रखेगा तो कहाँ जाएगा? किसान की जमीन है, वो अगर 60 साल 50 साल की उसकी एज होती है जब तक वो खेती करेगा, उसकी जब तक शरीर की जान होगी, जब तक अगर उसकी जमीन को उसके बाद में किसी व्यवसाय छोटा मोटा उसके घर के रोजी रोटी के लिए अगर किसी को किराए पे दे रहा है या खुद छोटा मोटा कुछ व्यवसाय कर रहा है, उसकी परमिशन ही नहीं है। बड़ी बड़ी होटलें बनी हुई है, इससे प्रदूषण नहीं हो रहा। अब आप बोल रहे हो हमारे यहाँ से शेर की एक मौत हो गई, अभी बीच में आया था कि गाय के उस गलूड़े से कुछ होता है। आप ये बताइए पहले गाय की नहीं थी, गाय भैंस नहीं थी, आपका बायोलॉजी मार्ग तब आया। हम जंगल में हम लकड़ी ले जाते थे, चारा ले जाते थे। हम गांव के लोग थे जो आसपास के नोई गांव, हम पुश्तैनी लोग हैं और हमें डरा धमका के आप ये हमारे ऊपर थोपना चाहते हो। अब आप बोल रहे हो ये परमिशन लेनी पड़ेगी, वो क्यों ले? भाई हमारा गांव है, हम इतने सालों से रह रहे हैं। हमारे दादा बाबा इन्हें यहाँ पे ये महल किसने बनाया? हमारे पूर्वजों ने बनाया। हमारे पत्थर हम लेके गए, तो आज इसलिए आप यहाँ पे घूम रहे हो। बाकी कौन आता है यहाँ पे? और हमें ये कानून थोपा हुआ। ये होटलें चल रही पास में, ये बायोलॉजी बाहर के, यहाँ पे रोज हजारों पब्लिक देखने घूमने आती है, जिससे आपके ये जानवर परेशान नहीं हो रहे। ये इतनी बड़ी बड़ी होटलें बनी हुई है, उससे आपके रोज गाड़ी आ रही है, उससे प्रदूषण नहीं हो रहा है। हमारा खाली गाँव के लोग खाली इनको कैसे दबाना चाहिए? और हम यही चाहते हैं, हमारी सरकार से एक ही मांगते हैं, इको सेंसिटिव जोन हटाया जाए, बड़ी बड़ी होटलें उन पर कार्रवाई की जाए और गांव के जो लोग जो 200 साल 300 साल से रह रहे हैं उनको परमिशन दी जाए, वो मकान बनाए, वो व्यवसाय करे, वो अगर होम स्टे का लाइसेंस छोटा मोटा कुछ व्यवसाय करना है उसको वो दिया जाए। हम सरकार से यही मांग करते हैं। और अभी तो हमने खाली एक चेतावनी दी है, इसके बाद उग्र आंदोलन होगा, इसके लिए सरकार जिम्मेदार रहेगी और तैयार रहे इसके लिए। अभी बात हुई थी तो वो कह रहे कि भाई अभी चुनाव सर पे खड़े, अभी आंदोलन कर रहे, पहले कहा नहीं, तो हम इसीलिए तो चुनाव है, इसीलिए हमने किया, क्योंकि इनके दिमाग में जाएगा। बाकी सुनते नहीं है। 200 नोटिस दिए इन्होंने। नहीं, इतने सारे नोटिस दे रहे, इन्होंने सुने कब? कार्रवाई कब की? हर बार अलग अलग थोप रहे। हम यही चाहते हैं कि ये तुरंत कार्रवाई की जाए। चुनाव तो हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी हम रुकने वाले नहीं है। निगम वार्ड होने पहली बात निगम में आ गया है तो पार्षद भी बनेगा, तो आप क्या अपेक्षा करते, क्या होगा कि नहीं होगा? सर अपेक्षा क्या कर रहे हैं? अपेक्षा तो यही है कि हमारे जो 9 गांवों की मूल निवासियों की जो बड़ी इको सेंसिटिव जोन लगा कर जो हमें परेशान किया जा रहा है, हमारी जमीनों को खरीद फरोख्त करने के लिए इन्होंने इनका एक जैसे ऐसा लगता है कि ये जैसे खरीदना चाह रहे हो, ये कोई चाल हो, कोई साजिश हो। हमारे मूल निवासियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या? इन्होंने वैसे ही हमारी गाँवों की 50 से 60% जमीनें इन्होंने फॉरेस्ट में ले ली है। कौन सा इको सेंसिटिव? आज अब आप जाओ गाँव का सर्वे कराओ, 9 गाँवों का, कितनी जमीन फॉरेस्ट में है। इन्होंने ऑलरेडी उसकी बाउंड्री करा दी, इन्होंने उससे कब्जे ले रखे हैं और अब उस पर हमारी खातेदारी भूमियों पर, आबादी भूमियों पर आप नजर डाल रहे हो, उस पर ढोरे डाल रहे हो। आज जमीन होती कि हमारे कितने
हमारे जम सीट के जो अधिकार थे, हमारे गाय चराई थी वो आपने रोक दी, हमारे जो ये पेड़ काटने की जो हमें पहले मिलता था सूखी लकड़ी लगे थे उसको रोक दिया। आज तन्नोट की जमीनें नहीं रखी, आपने सब जमीनें ले ली, हमसे डरा डरा के बेला फुसला के हमारे पूर्वजों को वो झांसे में रखे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरह से आपने ये चीजें कर दी। आज हम कहाँ जाए, हमारे पास कुछ मामूली जमीनें हैं, हमारे उसमें आप व्यवसाय नहीं कर सकते। आप अगर नहीं लेना चाहते हो कि हमें इस जमीनों के इतने सालों का मुआवजा दिया जाए, हमारी जमीनों पर मुआवजा देने की कोई प्रक्रिया है क्या आपकी कि आप इस तरह से व्यवस्था कर रहे हो? तो इस तरह से आप काम कर रहे हो, ये बहुत समस्या है। इससे व्यवसाय गतिविधि इसके अंदर जो चल रही है, आज यहाँ पर इस पर्यटन विभाग में आप देखो 10 से 15,000 25,000 पर्यटक रोज आ रहे हैं। तो इससे बाहर नहीं करने दे रही है, जोन के अंदर कर रही है। कितने लाखों करोड़ों रुपए, हमें उसके बाहर भी नहीं करने दे रहे। लाखों करोड़ों रुपए जो आप यहाँ पे अमन कर रहे हो, तो आप तो कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। आज हम छोटा मोटा कोई दुकानदारी कर रहे हैं, वो कमर्शियल एक्टिविटी होगी। चाय की दुकान लग रही है और हम रह रहे हैं जिसमें आप डोरे डाल रहे हो यार। हमने क्या करा, हमारी जो पूर्वजों की जमीन है हम उस पर रह बसर कर रहे हैं, छोटे मोटे प्लॉट लेके रह बसर कर रहे हैं, उसमें आप आंखें दिखा रहे हो। और क्या 2017 में इको सेंसिटिव जोन है? कौन सा इको सेंसिटिव जोन? क्या होता है इको सेंसिटिव जोन? हम इतने सालों 1.5 साल से हमने जंगल बचाए, हमने बचाया, आपने बचाया क्या जंगल? हमने नहीं रखते जंगल, हम छोड़ देते, हम दूसरों को आने देते, ये तो कब के प्लॉट हो जाते। मानो आग लगी 80% गाँव वाला बुझाई, 80% गोरेला और हवाला गाँव वालों ने आग बुझाई। गवर्नमेंट का उस वक्त एक सवाल था कि बड़ी बात, जब नगर निगम बना, क्षेत्रफल बढ़ा तो खुशी मनाई थी शायद अब हमारे समाधान होंगे, क्या बढ़ गए समाधान के? समाधान तो कोई नहीं बढ़े, ये तो और हमें डल रहे हैं और हमें मुसीबत में डाल रहे हैं। तो हर चीज की परमिशन लो, वो लो, 200 नोटिस यूडीए से आए हुए हैं। और अब लोग भी बोल रहे अब तो लोग गाय पैसे इतने सालों से रखे, आज तो रख ही नहीं रहे। और ये खुद गाय यहाँ पे जानवरों को लाके उनको दिखा तो उनसे पैसे ले रहे। टिकट देखो आप, सरकार कितना पैसा हमारी ये कमर्शियल कर रहा है, ये भी तो कर रहे हैं। अभी तो गरीब को दबाया जाता है। अभी तो आप देखो कि ये किसान आए तो इनके अगर छोटा मोटा व्यवसाय ये किस लिए आए? इनके बच्चों के लिए आए, इनकी खेतीबाड़ी में छोटा मोटा कुछ व्यवसाय हो, छोटा मोटा कुछ चला है। इनके अभी इनके किसान खेती करने की उम्र है, सरकार को नहीं दिख रहा। 64 में आग लगी ना, गाँव वाले बड़ी बजाई। हाँ, और वाली खातेदारी जमीन है। अबे कानून के नाम पे कानून री आग लगी थी। कानून लगे जंगल वाला जो पावर नहीं अरे मवेशी नहीं राख सको चीज जानवर मुझे मुझे। तो ये थी रामपुरा के आसपास के क्षेत्रवासियों की समस्या है। सबसे पहली खुशी इन्होंने मनाई थी कि शायद नगर निगम आने के बाद हमारी खुशी होगी, हमें पट्टे मिलेंगे, मूलभूत सुविधाएं मिलेगी, सीवरेज मिलेगी, रोड मिलेगा, पानी मिलेगा। वो तो सब नहीं हुआ, लेकिन आप देखो कि यहाँ लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है, घरों की स्वीकृतियाँ नहीं मिल पा रही है। इको सेंसिटिव जोन होने से कई सारी अड़ंगे यहाँ पे लगे हुए हैं और लगातार ये जो दृश्य आप देख पा रहे, कल भी इन्होंने आंदोलन किया। वन मंत्री आयो, भारत सरकार हो बदलना, उनका भी मैंने जानू रोकूंगा। इन्होंने अब आगे बढ़ा दी वापस, पहले दीवार आगे बनाई थी जानवर को रखने के लिए, उसके बाद और इन्होंने कब्जा कर लिया। अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगामी क्या आप लगता है गांव के 11 गाँव के लोग क्या करेंगे? सारे गांव लोग मिलके उग्र आंदोलन करेंगे और अनशन करेंगे जब तक ये होगा, जब तक हम जब तक हटेगा नहीं, जब तक हमारी धरना लगेगा, ताला लगाएंगे। 7 दिन की परमिशन देते, उसके बाद संपूर्ण गांव मिलके आसपास के जितने 9 गांव है हम उग्र आंदोलन करके उसके लिए सरकार अपनी खुद जिम्मेदार रहेगी, उसके लिए तैयार रहे। भारत माता की जय। जोन हटाओ, इको सेंसिटिव जोन हटाओ, हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगे, हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगे। भारत माता की जय। तो आप देख पा रहे हैं सज्जनगढ़ पर भारी संख्या में गांव के लोग एकत्रित हो गए हैं और यहां इको सेंसिटिव जोन को हटाने की मांग कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस जोन को हटाया जाए और क्षेत्र के विकास के लिए कैसे जो है विकास किया जाए। लेकिन यहां पर देखिए बड़ी परेशानी है और इस परेशानी को लेकर लगातार ग्रामवासी जूझ रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी सभी एक मंच पर खड़े हो गए, 11 गाँवों के लोग। हमारे पूर्व पार्षद भी हमारे बीच में है, कृषि भारती, उनसे भी थोड़ी सी हम बात करें, क्योंकि जब क्षेत्र की विकास की बात जब आती है तो उसमें राजनीति एक तरफ रख देनी चाहिए और एक बार मानवता के लिए सोचना चाहिए। निश्चित रूप से राजनीति का प्लेटफॉर्म अलग होता है और जब आप कुछ बन जाते हैं तो जनता की सेवा करने का प्लेटफॉर्म अलग होता है। आपको राजनीतिक सोच से नहीं बल्कि मानवीय सोच को
ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। जिस तरह से हमारे जो साथी लोग हैं ये इको सेंसिटिव जोन की बात करें, निश्चित रूप से ये इको सेंसिटिव जोन सिर्फ इन गरीब लोगों के घर के लिए है। इनके घर का चूल्हा जलता है गरीब का, उसके अंदर दाल रोटी बनती है, दाल बाटी बनती है, तो उनका प्रदूषण होता है। आसपास में जो बड़ी बड़ी होटलों को परमिशन दे रखी है, जहाँ 5-5 हज़ार आदमी का खाना होता है, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, उनसे इनके इको सेंसिटिव जोन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको शर्म आनी चाहिए, बड़ी बड़ी होटलों का जूठा खा के ये परमिशन देते हैं। इन गरीब के घर में इनको दाल रोटी नहीं मिलती है, दाल रोटी तो खानी नहीं, इनको वहाँ जाके चिकन बिरयानी खानी, बड़े बड़े होटलों में अय्याशी करनी, इनके औलादों को अय्याशी करानी, इसलिए ये बड़ी बड़ी होटलों को तो परमिशन देते हैं और गरीब के घर नहीं बनाने देते। इसलिए मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अभी तो ये शुरुआत है, और हम जिस तरह से बात करें, जब तक लोगों को पट्टे नहीं मिलते हैं तब तक कोई वोट नहीं, पट्टे नहीं तो वोट नहीं। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए इस प्रकार से आज ये 11 गांवों का गुस्सा फूटा है। सारे लोग यहाँ पर मौजूद है, एक बार गांव हित के लिए और क्षेत्र हित के लिए लोग ने उमड़े हैं और सज्जनगढ़ के इस द्वार पर प्रदर्शन करते हुए पूरे बायोलॉजिकल पार्क को यहाँ पर पूरा बाहर एकत्रित हुए हैं और खूब नारेबाजी यहाँ पर की है। आशा करते हैं कि नेताजी इस बात को समझे और इसका निराकरण करें। हाँ गुरुदेव, क्या परेशानी आ रही है, क्योंकि आप तो लंबे समय से इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। मेरा नाम नरेंद्र कुमार राठौड़ है। रामपुर चौराहे के आसपास जो बनी आबादी बस गई है, तो पहले कुछ नहीं था, वन विभाग वाले जबरदस्ती गरीब आदमी को तंग कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े रिसोर्ट बने उनको तो सरकार परमिशन दे रही है। गरीब आदमी छोटे मकान, एक मकान बना के, तो मकान बनाने उनको तंग करिए, नोटिस दे रही है। तो सरकार से अनुरोध है कि इन सबको छूट दी जाए और गरीब आदिवासी और जहाँ रहने वाले सबको। कई समय से पट्टे, हाँ नरेश जी, कई समय से पट्टे के लिए तरस रहे लोग यहाँ पे, क्या आपको मिला है? नहीं मिला, अभी आवेदन भी करा, लेकिन तो शिविर लग रहे हैं, आपने आवेदन नहीं किया होगा? नहीं करा है। क्या अड़ंगा लगा? इसको इको सेंसिटिव जोन की वजह से ही उसको बोला कि ये पट्टे आपको नहीं मिल पाएंगे। ये पूरा परिवेश जो है इंसान की आबादी, इंसानों के रहने के लिए है। यहाँ इन्होंने ये कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर दी और आसपास के क्षेत्रों में कह रहे कि आप नहीं रह सकते, पट्टे नहीं मिलेंगे। तो ये तो शहर के नज़दीक इंसानों के रहने के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर ये सारी गतिविधियाँ चला रहे और इंसानों को मना करें यहाँ नहीं रह सकते। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ लोग दुखी है, लोग अपना मकान नहीं बना सकते। क्षेत्र के विकास के साथ साथ क्षेत्र का सीमांकन भी होता है, उसका विस्तार भी होता है, विस्तार रिपोर्ट भी बनती है, जनसंख्या भी होती है, आबादी क्षेत्र भी बनता है, धीरे धीरे लोग बसते हैं। और लेकिन अभी तक इस क्षेत्र की समस्या को लेकर कोई हल नहीं हुआ है। सज्जनगढ़ सेंचुरी पूरा ये है और इसके आसपास के क्षेत्रों को जितना भी है, यहाँ से जोन हटाकर लोगों को राहत प्रदान, बड़ी बड़ी कॉलोनी बच गई है, 8-8, 9-9 गाँव बच गए। इको सेंसिटिव वाले सभी इलाकों की जमीन पंचायतों के नाम दर्ज करो, ताकि वो पंचायतों को पट्टे दें।